तो बड़ा ही आनंद आएगा। तुम वानरों को तो युद्ध शिक्षा हम देंगे। अच्छी तरह से। हनुमान, गदा प्रहार करो। जी पिताश्री। पिताश्री, आप वहाँ शिला पर बैठकर मुझे निर्देश देते रहिए, जैसे आप युद्ध शिक्षा में देते हैं। फिर आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। और अब गोला प्रहार। सखा! यहाँ नहीं, वहाँ। माँ की ओर। सखा! तुम्हारे नेत्र ही मेरा पीछा कर रहे थे ना? हनुमान, अपना गोला प्रहार। पिता पुत्र दोनों ही लड़ते, नारी की अस्मिता रक्षित करते। केसरी बल भरते भर भर कर, हनुमत दंड देते गिन गिन कर। अब दोहरा प्रहार। की ढाल बन गए असुर सारे, मुक्ति को पा गए। हनुमत करें सब पर उपकार, केसरी नंदन की जयकार। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत
आपको ज्ञात है, पिताश्री ने कहा गदा प्रहार, तो बस मेरे एक गदा प्रहार से वो धरती में ही समा गया और शेष राक्षस तो मेरी गदा से कंदूक की भांति उछल रहे थे। नानी, इतना आनंद आया कि पहले कभी भी नहीं आया। हनुमान, राक्षसों का सफाया तो हुआ ही, तुम्हारी माँ का मुखड़ा भी कैसी प्रसन्नता से खिल उठा है। जब देखो तब दुखी दिखाई देती। माँ की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी पुत्री बड़ी ही भाग्यवान है जो इसे हनुमान जैसा पुत्र और महाराज केसरी जैसा पति मिला। हे ईश्वर, इनका साथ कभी ना छूटे। इनके मुखड़े प्रसन्नता से यूं ही खिले रहे। नानी, मैं माँ की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन एक असुर का अंत कर सकता हूँ। उचित है ना माँ? बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन सब के खिले हुए मुखड़े मुरझाते हुए नहीं देख सकती मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती कि ये मेरे परिवार के साथ मेरी अंतिम रात्रि है। असंभव है मेरे लिए इन्हें छोड़ना। हनुमान हो या केसरी, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। महाराज, प्रणाम। क्या हुआ मंत्री जी? पुनः कोई उपद्रव हुआ क्या? हाँ महाराज, न जाने कहां से अनेकों असुर आ गए हैं, जो आसपास के वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे हैं। कर दो सब कुछ। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भविष्य नहीं देगा देवताओं को। देखो, ये सब तुम अनुचित कर रहे हो, भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हो। कान खोलकर सुन लो मूर्खों, यदि इंद्र और विष्णु के नाम पर यज्ञ किया तो नरभक्षियों के सामने फेंक दूंगा। इसी विषय को लेकर पड़ोसी राज्यों ने सभी राजाओं की आपातकालीन सभा बुलाई है और आपको शीघ्र ही आने के लिए संदेश भी भिजवाया है। ठीक है मंत्री जी, हम अभी चलते हैं। जी महाराज। अंजना, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यदि असुरों का वध करना पड़ा तो एक दिन भी लग सकता है। तुम चिंता मत करो अंजना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। पिताश्री, मैं भी तो असुरों का अंत अच्छी तरह से करता हूँ ना। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं हनुमान, तुम यहीं रुको अपनी माँ के पास। तुम्हारी यहाँ सुमेरु में आवश्यकता है, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए। यदि असुर यहाँ आ गए तो तुम उनका अंत कर देना। आपने उचित कहा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा।
स्वामी, आज रात्रि आप ना जाएं तो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राज्य पर संकट की घड़ी आई हो और तुमने मुझे रोका हो। फिर आज क्या बात हो गई? कोई समस्या है क्या? नहीं, वो बात यह है कि आप अभी अभी इतने बड़े संकट से उभरे हैं। मैं चाहती थी आज रात्रि आप विश्राम कर लेते। अंजना, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं, किंतु मैं एक राजा हूं। राजा को शासक की भांति नहीं, सेवक की भांति अपनी प्रजा के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। सत्य है स्वामी, संकट काल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी क्षण ऐसा लगे कि मेरे कारण आप किसी प्रकार के बंधन में हैं। जाइए, रक्षा की। अंजना, कुछ तो है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। यदि कोई समस्या है तो हम साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे, किंतु अभी मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। कल मैं प्रातः लौटकर इस विषय पर तुमसे अवश्य बात करूंगा। वचन है ये मेरा। आपने तो वचन दे दिया स्वामी, किंतु आपके वचन को पूरा मैं कैसे कर पाऊंगी? आप जिस प्रातः का वचन दे रहे हैं, न जाने कल वो सुबह होगी भी या नहीं। मैं शीघ्र ही लौटकर तुमसे इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपना और सबका ध्यान रखना, जैसे तुम सदैव रखती आई हो। हे प्रभु, हे देवेश्वर, ये क्या हो रहा है?
आज की अंतिम रात्रि पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रतीक्षा करने का समय भी शेष नहीं बचा। अब कुछ ही पल में मुझे स्वर्ग जाने के लिए निकलना होगा। बलबला बलबल, ये तो महत्वपूर्ण समाचार है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। बलबला बलबल, अब ये सूचना शीघ्र ही लंकेश को देनी होगी। बलबला बलबल। हे प्रभु, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है मेरे भाग्य ने मुझे। अभी अभी तो मेरे परिवार में सुख के दिन लौटे और अब मेरा विच्छोह महादेव, मेरा पुत्र, मेरे पति देव, कोई भी सहन नहीं कर पाएगा मेरे विच्छोह को। यदि उन्हें सच्चाई ज्ञात हो गई तो इंद्रदेव से भी युद्ध ठान लेंगे वो। मुझे तो स्वामी को सत्य बताने का अवसर भी नहीं मिला, अन्यथा मैं उन्हें अवश्य मना लेती, समझा देती कि नियति को मानकर ये स्वीकार कर ले। हनुमान को तो कुछ बता नहीं सकती, अबोध है वो। उसका कोमल मन ये सब नहीं सहन कर पाएगा, और यदि ये सत्य छुपाकर चली गई तो पत्नी, माता और पुत्री तीनों के धर्म का उल्लंघन होगा। अब आप ही सही मार्ग दिखाइए देवेश्वर, बताइए मैं क्या करूं। मैं समझ गई माधव कि आप मुझे कौन सा मार्ग दिखाना चाहते हैं। स्वामी, मेरी ये पाती, मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। नियति के सामने मैं विवश हूं। माँ, अनादर एक दानव द्वारा होने पर जब केसरी उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है तो अंजना कुछ क्षणों के लिए अपने स्वामी केसरी का देवराज इंद्र के साथ युद्ध के परिणाम की कल्पना कर भयभीत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हनुमान को मां का आभूषण मिलने पर उन्हें किसी संकट का आभास होता है और वो तत्काल वहां पहुंच जाते हैं जहां केसरी व अंजना दानवों के मध्य घिरे होते हैं। अब आगे
मित्रों, तुम सब माँ और सेविकाओं का ध्यान रखो। मैं और पिताश्री इन राक्षसों का ध्यान रखते हैं। पुत्र हनुमान, तुम्हें जो युद्ध शिक्षा दी थी उसके अभ्यास का समय आ गया है। आज पहली बार हम पिता पुत्र मिलकर व्यवहारिक अभ्यास का आनंद लेते हैं।